हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कि जो आर्टरी होती है और जो वेन होती है उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो आर्टरीज होती हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एज यू नो कि जब भी आर्टरीज की बात होती है तो हम यही मानते हैं कि वो क्या करती है, वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और इसके अपोजिट में जो वेन्स होती हैं, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पोर इनटू द हार्ट। जो हार्ट में इसको पोर कर देते हैं, हार्ट में इसको डाल देते हैं। नाउ सेकंड डिफरेंस इज ट्यूनिका मीडिया इज थिक, हैविंग more muscle fibers. In previous lecture we have studied about the, you can say, histology of the, you can say, blood vessels. हमने पढ़ी थी वहाँ पे उसकी डिफरेंट कोट्स क्या होती है वो हमने स्टडी की थी। उसमें जो ट्यूनिका मीडिया है, जो मिडल की जो कोट होती है वो आर्टरीज में थिक होती है और उसमें मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। अगर हम वेन्स की बात करते हैं, यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो थिन होती है, हैविंग फ्यू मसल फाइबर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज शो, बिकॉज इन आर्टरीज जो ब्लड बहता है वो बहुत ही हाई प्रेशर से बहता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये हमारे पास जो मसल्स फाइबर्स ज़्यादा होते हैं जो उस प्रेशर्स को बियर कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन इनमें प्रेशर कम रहता है, इसलिए जो ट्यूनिका मीडिया है वो इसमें थिन रहती है। आफ्टर दैट थर्ड डिफरेंस इज ट्यूनिका इंटरना हैज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड मोर एलोंगेटेड एंडोथेलियल सेल्स। कि यहाँ पर जो आर्टरीज होती हैं इसमें जो बिल्कुल जो इंटरनल लेयर है या इंटरनल कोट है जिसको हम ट्यूनिका इंटरना के नाम से जानते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन उसकी होती है। और जो अंडर के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। लेकिन ट्यूनिका इंटरना जब हम वेन की बात करते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड एलोंगेटेड endothelial cells are present here. Okay, if we are talking about the walls of the arteries, कि जो arteries की walls होती है they are very thick, वो बहुत ज़्यादा thick होती हैं एंड वो मस्कुलर भी होती हैं। लेकिन जब हम वेन की बात करते हैं बच्चों, तो जो वेन है उसकी जो walls होती है they are very thin and non muscular होती हैं। आफ्टर दैट फिफ्थ डिफरेंस इज arteries are not collapsible। कोलेप्सिबल का मतलब वो कोलेप्स करना, किसी चीज़ को सिकुड़ जाना, मीन्स यहाँ पर जो आर्टरीज होती है वो कोलेप्सिबल नहीं होती, बिकॉज दे हैव थिक वाल्स। की जो थिक वाल्स हैं उनको कोलेप्स नहीं होने देती आर्टरीज को। लेकिन जब हम वेन्स की बात करते हैं दे आर कोलेप्सिबल, वो सिकुड़ सकती है। क्यों? क्योंकि दे हैव वेरी थिन वॉल्स, इनमें थिन वॉल्स होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर कैन बी कोलेप्सिबल। नाउ आर्टरीज हैव नो वॉल्व्स, लेकिन जो वेन्स होती है दे हैव वॉल्व। और बच्चों याद रखना, यहाँ पर एक डिफरेंस हम ये पढ़ रहे हैं ना, जो यहाँ पर क्वेश्चन अपने आप ही बन जाता है कि यहाँ पर वाल्व की जरूरत क्यों नहीं है, यहाँ पर वाल्व की जरूरत क्यों है। बिकॉज इन आर्टरीज देयर इज ए, यू कैन से, ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है ब्लड का, ब्लड बड़ी स्पीड से फास्ट फ्लो करता है, तो इसलिए यहाँ पर वाल्व की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम वेन की बात करते हैं इनमें वाल्व की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है बहुत ही लो रहता है। लो रहेगा तो ब्लड बैकवर्ड जा सकता है, तो उस बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। नाउ द फ्लो ऑफ द ब्लड इज फास्ट एज द ब्लड इन दैम अंडर द ग्रेट प्रेशर। कि अगर हम प्रेशर की बात करें, आप लोग सभी जानते हैं 120/80 हम लिखते हैं, जो 1/20 के करीब जो प्रेशर है इसको हम हाई मानते हैं। ठीक है ना। और ये लोअर प्रेशर होता है। मीन्स जब भी प्रेशर की बात होती है, इट इज़ द प्रेशर ऑफ द, यू कैन से, ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज और वेन्स, उसको हम प्रेशर इंक्लूड करते हैं। इसलिए एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो 120/80 mmHg के करीब रहता है। ठीक है ना। अगर ये इससे ऊपर जाता है 130-140 से अब हो जाता है, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। और वो जो लोअर है, अगर वो 80 से अब रहता है तो इसको हाई ही हम काउंट करते हैं। अगर वो 120 से बिलो रहता है देन इट इज़ लो प्रेशर। लेकिन जब हम आर्टरीज के
ब्लड के फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लड फ्लो बड़ा फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन अगर हम वेन्स की बात करते हैं, फ्लो ब्लड इज़ नॉट सो फास्ट, यहाँ ज़्यादा फास्ट ब्लड फ्लो नहीं करता क्योंकि वेन्स में जो ब्लड होता है वो बड़े लो प्रेशर से फ्लो करता है। और इन द लास्ट, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि जितनी भी आर्टरीज हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट वन पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब हम पल्मोनरी वेन्स की बात करते हैं, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनको छोड़ के बाकी जितने भी वेन्स हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ पर कैरी करती हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि जो वेन्स होती हैं इनकी जो डायरेक्शंस है ब्लड को कलेक्ट करने, मतलब कंडक्ट करने की, वो टू द हार्ट होती है, और जो आर्टरीज होती हैं इनकी जो डायरेक्शन है ब्लड को फ्रॉम अवे द हार्ट होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।